बैरिया प्रखंड के सभा भवन में विधायक नारायण प्रसाद के द्वारा निदान सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि कन्हैया शर्मा, जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा संतोष कुमार गुप्ता, पंचायत समिति शेखर राय, प्रखंड के मंडल अध्यक्ष हरिहर शाह और किशोर सिंह, सांसद प्रत्याशी प्रमोद सिंह आदि लोग मौजूद। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आंगनबाड़ी, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना आदि विषयों पर चर्चा की गई। विधायक नारायण प्रसाद ने बताया कि ग्रामीणों से बिचौलिया पैसे लेते हैं, इसी को रोकने के लिए हमने विचार रखा। हमारे विधानसभा में जो प्रखंड आते हैं नौतन और बैरिया में हर महीने 15 तारीख को सभा लगाएंगे, सभी अधिकारियों को बुलाएंगे, आम जनता से भी बात करेंगे। जिनको किसी प्रकार की कठिनाई होती है, किसी प्रकार की घूस मांगी जाती है, ऐसे आदमी को चिन्हित करके उसे अब डिबेट कराकर उसी समय मुकदमा कराने का काम किया जाएगा। यदि कोई गलती होती है तो वह स्वयं आ सकते हैं। योजना का मतलब आपको प्रधानमंत्री आवास पदाधिकारी होते हैं, वो कुछ लोगों को तैनात करके रखते हैं आवास, और ऐसे कुछ लोगों को गुमराह करके उनसे पैसा अपना वसूलते हैं। कुछ लोगों का सूची में नाम आता है, उनसे भी पैसा ले लेते हैं, और बाद में क्या करते हैं कि जिनका सूची में नाम नहीं है उसको जो है सो उल्टा सीधा करके वो परेशान करते हैं। वो ही लोग हम लोग के पास जाता है, सारी वृत्तांत कहता है, लेकिन उन लोगों से कहा जाता है कि आप हम पैसा देते हैं, एफिडेविट करके हमको दे दीजिए कि कौन आपसे पैसा लिया है। लेकिन ऐसा मिलता केस नहीं है। हम लोग के पास अपील करता है लोग, लेकिन उसके बाद जाता है तो फिर लौट के नहीं आता है। पता नहीं दलाल द्वारा पैसा वापस कर दिया जाता है या उसको दूसरे ढंग से समझा दिया जाता है। इसको रोकने के लिए हमने विचार रखा है कि हमारे 2 प्रखंड आते हैं विधानसभा में, एक नौतन, एक बैरिया। तो बैरिया में भी हम 15 तारीख को हर महीने के इसी जगह पर हम लगाएंगे। उसमें पदाधिकारियों को बुलाएंगे, आम जनता से भी बातचीत करेंगे। जिनको कठिनाई हो, किसी प्रकार का बार्गेनिंग मतलब घुसखोरी की बात करता हो, वैसे लोगों को चिन्हित करना है और उससे एफिडेविट इसी जगह कराकर FIR कराने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। यदि इस तरह का कोई सुनने में हम आया कि कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो हम स्वयं भी आ सकते हैं, ऐसी हमारी सोच है। विधायक जी, ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पे जो कर्मचारी जो कार्यरत जो हैं, जो ऑफिस में नहीं बैठकर खिरिया घाट उनका जो है, जिसको गांव की भाषा में जो दलाली कहते हैं, वहाँ पे दलालों का अड्डा बन गया है और यहाँ पे कर्मचारी कभी बैठते नहीं हैं। इसके विषय में क्या कहना है? इसी के विषय में जांचने के लिए हमने हर महीना यहाँ बैठक किया है कि उपस्थिति हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला अधिकारी, CDPO, BEO और शिक्षा पदाधिकारी का क्या गतिविधि है। जैसे हमारे पास सूचना मिलेगी कि इनकी गतिविधि ठीक नहीं है, इनका आकलन करा के इनको सरकार पर इनको बदलने के लिए या दंडित करने के लिए हम लिख कर सरकार के पास देंगे। क्या इस ब्लॉक में किसी को कार्यरत जो है, अभी बताएं कि शिकायत जो यहाँ पे हम आदमी को नियुक्त किए हैं, उनका नंबर अब कांटेक्ट कर सकते, बता सकते हैं? हाँ, कांटेक्ट नंबर है प्रमोद बाबू, अमित बाबू, एक मिनट, यही हमारी शिकायत पंजी है। आपको इसी नंबर पर आप दे दीजिए और इसी नंबर पर कोई आम जनता फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा देगा और ये लोग इस चीज़ की जांच करेंगे कि इसमें कितना सच्चाई है ना, और सच्चाई जब पता चल जाएगा इस पर कार्रवाई भी होगी। 2 मोटरसाइकिल 2 प्रखंडों के लिए हमने न्यू खरीद कर और उसका ड्राइवर को हम वेतन अपने तरफ से देंगे, उसका भोजन मेरे तरफ से होगा, तेल का भी काम हम ही करेंगे, जनता से 1 पैसा नहीं लेना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने आश्वासन दिया है कि 22 तक एक भी झोपड़ी देश में नहीं रहेगा, उसी के तहत प्रत्येक गांव के प्रत्येक वार्ड में हम भेज रहे हैं मोटरसाइकिल से। जहां भी झोपड़ी दिखाई दे रहा है उस झोपड़ी का फोटो लिया जा रहा है, उसका आपका आधार कार्ड का फोटो लिया जा रहा है और उसका फोटो भी जिस व्यक्ति का घर है उसका भी फोटो लिया जा रहा है। ये काम तो ये कर रहा है, ये काम ये करना है। दूसरा काम है, गरीब है, सोहनी करती है, रोपनी करती है, बरसात आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, उस दिन काम नहीं लगता, भूखे सो जाती है, वो खाना नहीं खाती है, उसको राशन मिलना चाहिए, उसका राशन में नाम नहीं है। ऐसे लोगों का नाम है जिनके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से चढ़ के जाते हैं और 60 किलो 70 किलो राशन लेकर अपने मोटरसाइकिल से आते हैं, लेकिन उसके पास नहीं है, जिसके पास मैंने खाने के लिए एक समय नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके हम नाम उसका लिस्टिंग करा रहे हैं। और जितने भी हमारे नौतन बैरिया के क्षेत्र में बुजुर्ग महिलाएं हैं,
60 से ज़्यादा उम्र हो गया, उसका वोटर लिस्ट में 60-61 है, या आपका उसका आधार भी 61 है, दोनों मेल खाता है, उसको भी वृद्धा पेंशन देने के लिए हम अपने दोनों मोटरसाइकिल को 2 मंडलों में छोड़ा है। अब बजाबते रजिस्टर में मेंटेन करके हमको, ये 37 पंचायत है, वार्ड करीब 700 है, उसमें समय लगेगा, 2 या 3 महीना में वो लोग कार्य कर लेंगे। हम उसका फाइल बनाएंगे, सरकार को देंगे, डीएम को देंगे, एसडीओ को देंगे कि इस चीज़ का आप जांच करावें, इन लोगों को नाम उसमें जोड़ने का काम करें। यदि हम 80% जोड़वाने में सक्षम हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि वास्तव में हम जनता की सेवा कर रहे हैं। चलिए, हमारे विधायक जी का बहुत सराहनीय काम है, ऐसा पहल रहा तो जरूर सुधार होगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ अविनाश कुशवाहा, बेतिया। बैरिया से कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अविनाश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। और बिहार के मझौलिया प्रखंड से है, जहां पर अहवरपुरिया पंचायत वार्ड नंबर 13 में ग्रामीणों ने वार्ड में नल योजना में घटिया सामान लगाने का आरोप लगाया है। साथ ही पाइप लीकेज से हो रहे जल जमाव को भी बात कही है। ग्रामीणों में संतोष यादव, मीर हसन, मुस्लिम मंसूरी, तरबेज मियां आदि लोगों ने बताया कि जांच कर उचित कार्रवाई कराई जाए। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी रजित कुमार मिश्रा का कहना है कि जांच कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। इधर इस संदर्भ में वार्ड सदस्य मालती देवी और वार्ड सचिव कुंदन यादव ने कहा है कि चुनावी रंजिश के कारण आरोप निराधार है। चुनावी रंजिश के कारण निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। पाइप लीकेज को ठीक करा दिया गया। नल जल में गड़बड़ी हुआ है, पानी लीक कर रहा है, और वार्ड सदस्य को मैंने फोन किया है तो वो बोले हैं कि ठीक करवा देंगे। कॉलेज से ठीक करवा रहे हैं, 3 दिन से खराब हुआ है। और फिर आज मैंने सुबह में फोन किया है तो वो बोले हैं कि ठीक करा रहे हैं। हम बोले हैं कि अगर नहीं ठीक करिएगा हम आवेदन दे रहे हैं, तो बोले हैं कि ठीक है, आपको जो करना है आवेदन दीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। पानी सही सलामत सगुर देता है पानी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। 8 दिन पर पानी आता है, कभी 1 बार 2 बार आता है, उसके बाद कभी नहीं आता है। समय से पानी भी नहीं मिलता है हम लोग को। जांच तो अभी नहीं हुआ है। जांच दिया गया है आवेदन। सबसे पहला बार तो बात है कि यहाँ पर कभी चुनाव नहीं हुआ है, वैसे वार्ड सचिव का और ना आज तक कोई आम सभा किया गया, वार्ड सभा कुछ नहीं हुआ है। समस्या आपके सामने है, दिखिए रहा है समस्या। पाइप पूरा गलत ढंग से, पूरा पाइप कोई ऐसी सही पाइप नहीं लगाया, सलामत काम नहीं हुआ है। मझौलिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। बिहार के मुंगेर जिला में पदाधिकारी रचना पाटिल ने वैक्सीनेशन कार्य का फीता काट कर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बता दें कि कोरोना को मात देने और कोविड-19 से बचाव को लेकर पूरे देश में आज वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। मुंगेर में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए जिले में 6 सेंटर बनाए गए। पहली फेज में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन दिया जाएगा। टीका को पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है। वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल के तहत प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर में 3 रूम बनाए गए, जिसमें पहला रूम रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा टीकाकरण के लिए और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम है, जिसमें टीकाकरण के बाद करीबन आधे घंटे तक रखा जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाती है। साथ ही यह भी बताया कि टीकाकरण के 28 दिन बाद लोगों को फिर से दूसरा टीका लेना है। दूसरा टीका लगने के 15 दिन के बाद शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होता है, इसलिए जो व्यक्ति टीकाकरण करवाएं वह भी दूसरा टीकाकरण के 45 दिन तक किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आने की प्रशासन की ओर से अपील की गई है। आज जो आपको कोरोना के लिए पहला वैक्सीन पड़ा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, नहीं लग रहा। कोई तरह की परेशानी तो नहीं लग रही है? कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और आपको क्या बताया गया फिर अगला वैक्सीन कब पड़ना है? 28 को। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव रंजन कुमार हुआ। आप क्या करते हैं अस्पताल? DM के 102 एम्बुलेंस में टेक्नीशियन का पोस्ट पे SDS तारापुर में। बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि अच्छे से वर्क करें और अगले के लिए भी हम उदाहरण बने और लोग अच्छे से आके। कई महीनों के बाद अब ये वैक्सीन आ गया, क्या खुशी आपको? जिनको खुशी है वो कोरोना मुक्त मिलेगा हमारा देश। पहला कंट्री में आप लोग आते हैं, कोविड सीधा आप लोग लगाएंगे, तो आप लोग वैक्सीन बहुत मदद मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा, मृत्यु दर में कमी आएगी।
लोग जितना परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग घर से बेघर हो रहे हैं, जिनके पेरेंट्स जा रहे हैं, आर्थिक परेशानियां आ रही है, बहुत तरीके की कमी से आ रही है, बहुत सारे बेनिफिट है। मेरा नाम है शादी कुमारी, हॉस्पिटल। मुंगेर से रोहित कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।